नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया सोनी ऑफिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम वर्ड एफिशिएंसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वर्ड में कैसे प्रैक्टिस की जाती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने लगभग 17 असाइनमेंट कंप्लीट की है। अब हम 18 नंबर असेसमेंट जो है हमारा एफिशिएंसी का, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ड एफिशिएंसी की इस 18 नंबर एक्सरसाइज की टेक टेस्ट पर क्लिक करके। बार बार आप लोगों को एक बात बता दी गई है कि आप इस पर एक बार क्लिक करें, एक से अधिक बार क्लिक नहीं करें, जिससे आपका कंटेंट तरीके से रहे, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आए। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि पुरानी जो क्लासेस हमारी अभी तक हुई है या आगे हम लेने वाले हैं वो आपके लिए खूब सारी लाभदायक होगी। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। यहाँ से आप इसका व्यू चेंज कर लीजिए, जिससे आपको दिखने में आसानी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। क्लिक किया आप लोगों ने। सुभाष को फिर से कारावास हुआ, ये पहला पैराग्राफ है। सुभाष ने वहाँ जाकर जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना दी, ये दूसरा पैराग्राफ है। इस पर क्लिक करो, आप इंडेंट सेट कर दो। कौन से वाला? राइट इंडेंट कितना करना है? 1.89। पेज लेआउट पर जाइए, राइट इंडेंट पर जाइए, 1.89, आगे डबल कोट्स लगा है, एंटर दबा दीजिए। ये हमारा राइट इंडेंट सेट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात हमारे साथ नहीं है। पहला प्रश्न हमारा खत्म हुआ, खाली जगह पे क्लिक कर लिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। यह स्टेप हमें लगातार फॉलो करते जाना है। अगला प्रश्न है, 5वें पैराग्राफ के टेक्स्ट का अलाइनमेंट राइट करना है। आप पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है, ये 5वां पैराग्राफ है, इसका अलाइनमेंट हमें राइट करना है। तो हम होम पर जाएंगे। क्या इसे सेलेक्ट करने की जरूरत है कि नहीं? जैसा मैंने बताया था, फ़ॉन्ट के लिए आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना है दोस्तों, और बाकी किसी फीचर के लिए आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। क्लिक कर दो, और कौन सा अलाइनमेंट बोलते हैं? राइट। तो हम राइट पर क्लिक कर देंगे तो इस पूरे पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, साथियों? राइट हो जाएगा। ठीक है, दो आसान से प्रश्न थे जिन्हें हम लोगों ने बहुत आसानी से सोल्व कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो अगला प्रश्न आ गया। टेबल की चौथी पंक्ति के टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है, ये वर्टिकली बॉटम करना है। चौथी पंक्ति कहाँ है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। आप इस चौथी पंक्ति को सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिया? सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए कहाँ पर? लेआउट पर। इस वाले सेल साइज वाले को खोलिए, आप रो पर जाइए, रो पर जाकर सेल पर क्लिक करिए। आगे बॉटम करना है, बॉटम पे क्लिक करके ओके कर दो। ये वर्टिकली अलाइनमेंट इसका क्या हो गया? बॉटम। लेआउट पर चलते हैं, इसको खोलकर देखते हैं। सेल पर गए और वर्टिकली अलाइनमेंट इसका हमने क्या सेट कर दिया? बॉटम कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दी गई टेबल की चौथी पंक्ति के टेक्स्ट को इटालिक करना है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। सेलेक्ट करो चौथी पंक्ति को और आई पर क्लिक कर दो, इटालिक हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात हम लोगों को नहीं है। क्लिक करो, इसके बाद नेक्स्ट पर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। दी गई टेबल की दूसरी पंक्ति के टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। दूसरी पंक्ति को सेलेक्ट कर लो, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यू पर क्लिक कर दो, ये टेक्स्ट जो आपका है वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, खाली जगह पे क्लिक करना याद रखें, क्योंकि प्रश्न वाइज प्रश्न या क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हम बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, अभ्यास के अलावा सफल होने का कोई भी तरीका नहीं है। जनरल सी बात बताता हूँ, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ एकलव्य कंप्यूटर्स में, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे मुझसे बात करते हैं, सर स्पीड कैसे बढ़ाएं, सर एक्यूरेसी कैसे करें, सर वर्ड एफिशिएंसी कैसे करें। हम लोग ये कह दो सोनी एजुकेशन के साथ मिलकर या मेरे साथ आप लोग जुड़कर ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। स्पीड कैसे बढ़ाएं? दोस्तों, प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती है। आप अगर रेगुलर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ती रहेगी। सर मैं घर 10 महीने से टाइपिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, घर का माहौल अलग होता है, लैब का माहौल अलग होता है। ठीक है, आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हो 10 घंटे 15 घंटे, लेकिन आप घर पे बैठ के 15 घंटे की स्टडी नहीं कर सकते हो। इस बात को आज आप समझ लो, अभी समझ लो, कल समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात जिसमें नहीं है।
चलिए, ये 5वां प्रश्न भी हमारा हो गया है। हम छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खाली जगह पे क्लिक कर लिया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, छठा प्रश्न हमारे सामने आ गया। क्या लिखा है? दिए गए डॉक्यूमेंट का पेज मार्जिन नैरो सेट करें। पेज लेआउट पर होता है मार्जिन का ऑप्शन, मार्जिन पे चलो और कौन सा सेट करने के लिए बोल रहा है हमें मार्जिन। एक बार देखो ये सेलेक्ट हो गया, कोई बीच में फीचर चालू हो गया होगा। मार्जिन पे जाकर आप कौन सा सेट कर दो? नैरो। तो नैरो मार्जिन सेट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार वापस देख लो, क्या नैरो ही किया है? क्या बिल्कुल सर नैरो ही आपने किया है, ठीक है। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बोस शब्द दिए गए डॉक्यूमेंट में बोल्ड कीजिए और हर जगह हमें यही शब्द देना है। यानी बोस शब्द इसमें कहीं ना कहीं आया है, कहीं न कहीं बोस शब्द इसमें आया है और उस बोस शब्द को हमें कौन सा इफेक्ट देना है दोस्तों? उस बोस शब्द को हमें बोल्ड इफेक्ट देना है। तो बोस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, होम पर गया, फाइंड पर गया और यहाँ मुझे बोस लिखा हुआ मिल गया। मैं फाइंड इन पर जाकर मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो जितनी जगह भी बोस था वो सभी के सभी बोस क्या हो गए साथियों? सेलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ जाकर किस पे क्लिक कर रहा हूँ? इस बी पर। जैसे ही मैंने बी पर क्लिक किया तो ये बोस जितने भी है सभी के सभी बोस आपके सेलेक्ट हो गए थे और इन्हें मैंने बोल्ड कर दिया है। एक बार क्लिक करने से दोस्तों बोल्ड होता है, आप जैसे ही दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनबोल्ड हो जाएगा। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। किस पे क्लिक करना है हम लोगों को? नेक्स्ट पर। अगला प्रश्न आया, डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ का बैकग्राउंड रंग पीले रंग में परिवर्तित कीजिए। क्लिक कर दो पैराग्राफ पर, बैकग्राउंड पर चलो, येलो कलर कर दो। ये मैंने येलो कलर में इसका बैकग्राउंड सेट कर दिया है। सेलेक्ट करो ना करो फर्क नहीं पड़ता है। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि आप सेलेक्ट करें, अब मैं सेलेक्ट कर ही नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई आंसर में फ़र्क आ रहा है कि नहीं। और जो स्टूडेंट पहले पेपर से लेकर अभी तक का पेपर देख रहे हैं उन्हें ये अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं ये क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये ध्यान रखना, खाली जगह पे क्लिक करके नेक्स्ट करना, अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर आपके आंसर को रीड कर लेगा। जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगला क्वेश्चन आ गया। डॉक्यूमेंट के चौथे पैराग्राफ के टेक्स्ट को बोल्ड करना है और संपूर्ण टेक्स्ट पर ये इफेक्ट लागू होना चाहिए। पैराग्राफ गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये कौन सा है? चौथा। चौथे पैराग्राफ में उनके एक मित्र से लेकर ये आगे जो कुछ लिखा रहा है इंग्लिश में भी यहाँ तक हो जाएगा। बी पर क्लिक करो, बोल्ड हो गया। एक बार और कर दूं क्या गुरुजी? पक्का नौकरी लगना है भाई, कोई बात नहीं, पक्का लगना है तो एक बार और कर ले, लेकिन इस बार नहीं लग पाएगा, फिर अगली बार करना पड़ेगा। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि एक ही बार क्लिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दी गई टेबल की दूसरी पंक्ति को रेड रंग दीजिए। अब देखो ये क्या कह रहा है? दी गई टेबल की दूसरी पंक्ति के टेक्स्ट को रेड रंग दीजिए। टेक्स्ट कहाँ है? चलिए फटाफट, ये रहा दूसरी पंक्ति, सेलेक्ट कर लिया और रेड रंग करना था, यानी टेक्स्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर रेड करना था। क्लिक करके मैंने फ़ॉन्ट कलर को रेड कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दी गई सारणी का अलाइनमेंट राइट सेट करना है। सारणी को सेलेक्ट कर लो, अलाइनमेंट पे जाकर कहाँ है अलाइनमेंट? ये रहा, राइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला प्रश्न सबसे लास्ट, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? दी गई सारणी की पहली पंक्ति की न्यूनतम ऊंचाई 12 इंच सेट करनी है। तो पहली पंक्ति को सेलेक्ट कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। लेआउट पर गया, सेल साइज को ओपन किया। हम कॉलम की भी प्रेफरेंस विड्थ सेट कर सकते हैं और हम रो की भी सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रो हाइट पर गए, कहाँ पर गए? रो हाइट 10 सेंटीमीटर की जगह पर हमने यहाँ पर 12 इंच कर दिया, ठीक है। जो भी सेंटीमीटर दे रखा था उसकी जगह पे 12 करना था, इंच कर दिया क्योंकि ये साइज इंच में रहती है, ठीक है। सेंटीमीटर मेरा मापन है लेकिन सॉफ्टवेयर इंच इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ओके कर दो, जैसे आपने किया ऐसा देखो। टेबल की ये मिनिमम हाइट जो चाहता था या एटलीस्ट हाइट चाहता था वो हमने सेट कर दी, ठीक है। मेरी बात, मैंने अभी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, फिर भी मैं एक बार इसे रीचेक कर लेता हूं कि क्या मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, या मैं उसे अच्छे से कर पाया हूं। फटाफट रिवीजन देखिए।
राइट इंडेंट सेट करना है, दूसरे पैराग्राफ का बिल्कुल कर रखा है। अगला क्या है, पांचवें पैराग्राफ का अलाइनमेंट राइट करना है। पहला पैराग्राफ है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, यही पांचवा लग रहा है मुझे, जिसका मैंने राइट अलाइनमेंट सेट कर दिया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथी पंक्ति का वर्टिकली अलाइनमेंट बॉटम करना है, मैंने किया था। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। पहली पंक्ति है, दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति को सेलेक्ट किया, वहीं मैं लेआउट पर गया, वहाँ जाकर मैं जैसे ही सेल साइज को ओपन करूँगा, सेल पर जाऊँगा तो मुझे अपने आप बॉटम दिखाएगा। ठीक है, ये किया हुआ है मेरा, इसलिए मुझे बाद में कोई दिक्कत नहीं आई। दी गई टेबल की चौथी पंक्ति के टेक्स्ट को इटालिक करना है, यही चौथी पंक्ति थी, इटालिक हो रखा होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न 5 नंबर, दी गई टेबल की दूसरी पंक्ति के टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, तो दूसरी पंक्ति के टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर दिया है। दी गई डॉक्यूमेंट का मार्जिन हमें नैरो सेट करना है, तो मार्जिन भी सेट कर दिया है। बोस शब्द जहाँ जहाँ आया था उसे मैंने बोल्ड भी किया था, आपको भी अलग से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहीं बोस ये रहा। अगला प्रश्न 8 नंबर, डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ का बैकग्राउंड पीले रंग में परिवर्तित करना है, पीला रंग कर दिया। 9 नंबर, डॉक्यूमेंट में चौथे पैराग्राफ को बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। देखो कई बार चौथे की जगह मैं तीसरे को ना कर दूँ, समझा के चक्कर में ये ध्यान आप लोग रख लेना। 10 नंबर, दी गई टेबल में दूसरी पंक्ति का टेक्स्ट का रंग रेड देना है, तो टेक्स्ट का रंग मैंने रेड कर दिया है। अगला सवाल, दी गई सारणी का अलाइनमेंट राइट करना है, ये भी कर दिया है। अंतिम सवाल, दी गई टेबल की पहली पंक्ति की मिनिमम रो हाइट 12 इंच करनी है, वो भी मैंने सेट कर दी है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब मैं इसे सबमिट कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि क्या मैंने 50 में से 50 नंबर प्राप्त कर लिए हैं या मैंने सारे क्वेश्चंस मेरे सही किए हैं। दोस्तों ये मैं वापस आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें, आपके सारे के सारे सवाल सही होने चाहिए। दोस्तों लीजिए एक बार फिर हम लोगों ने 50 में से 50 नंबर प्राप्त किए हैं। दोस्तों मैं प्रभात वालिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस एक्सरसाइज को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, आभार।